तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मैथ में वो क्वेश्चन देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन बटे में है या फ्रैक्शन में है तो हम उसे सिंपल वे में कैसे काट के और छोटा कर सकते हैं, या फिर सबसे छोटा रूप उसका लिख सकते हैं कि भिन्न में हम सबसे सरलतम रूप में उसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है 15/25, ओके, ये है 15 और ये है 25। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ भी लास्ट में 5 है और यहाँ भी लास्ट में 5 है और दोनों ही 5 है। तो जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 देखने को मिले या 50 देखने को मिले लास्ट के डिजिट में, तब आप हमेशा 5 से कट करना प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप बड़े से बड़ा नंबर से काटेंगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा। तो हम इसे 5 से कट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 5 के टेबल में आता है तो 3 बार में आता है, और 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है। अब देखिए 3 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 5। क्या 3 और 5 किसी एक टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए हम अब इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33/110। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 33/110। तो देखिए, अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कर लीजिए 33 लिख लीजिए, ठीक है। और 110 को 2 भाग में आप तोड़ सकते हैं, 10 और 11 का। अगर हम 10 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 110 ही आएगा। 11 दहा में 110 होता है, ठीक है। अब 11 और 33 11 के टेबल में इजीली आ जाता है। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, ठीक है। ऊपर क्या आया 3 और नीचे क्या आया 10 × 1। तो अब 3 और 10 किसी भी टेबल में हम एक ही टेबल में दोनों नहीं पा सकते, इसलिए अब हम इसको और छोटा नहीं कट कर सकते। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 है, नीचे 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 3/10। ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिखा है 504 बट्टे में लिखा है 210। आप देखिए, जब भी आपको कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें लास्ट का डिजिट इवन मिल जाए, यानी सम संख्या क्या होता है, जिसमें 0 2 4 6 8 ये लास्ट के डिजिट में अगर आपको देखने को मिलता है तो वो इवन नंबर होता है। तो जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, तो ये दोनों ही इवन नंबर है। तो आप इसे 2 से कट कर सकते हैं। 2 से अगर आप कट करते हैं तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, ठीक है। और 10 कितनी बार में आता है 5 बार में आता है, ठीक। लेकिन क्या आप सोचिए कि 15 के टेबल में 2 बार में 210 आ जाएगा? नहीं। तो बीच में आपको यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, यानी 105 के टेबल में 2 बार में आपका 210 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फिर 2 से कट करेंगे, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो 2 बार में 4 आया, एक डिजिट यहाँ से बच रहा है, इसको दे देंगे 0 को, तो 10 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, ठीक है। फिर बचा क्या 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 252 और नीचे हो गया हमारा 105। अब देखिए, क्या ये किसी टेबल में आ सकता है 105 और 252? तो 3 के टेबल से अगर हम इसको देखते हैं, हाँ, तो 3 से हमारा ये कट रहा है। 3 त्रिके 9 हो गया, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचा, बगल वाले को दिए 15 हुआ, तो 3 पंजे 15 हो गया हमारा। और फिर ऊपर काटिए, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है 8 बार में, ठीक है। 1 बचा, यहाँ 12 दे दिया, और 3 के टेबल में 4 बार में 12 आता है। तो हमारा आंसर हुआ 84 और नीचे क्या हुआ 35, ठीक है। अब देखिए, क्या हमारा 35 और 84 किसी टेबल में आता है? तो हाँ, आता है। 7 के टेबल में 7 पूरे 35 और 7 के टेबल में 84 भी आ जाएगा। 7 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 आता है 1 बार में, ठीक है। 1 इसको दिया तो 14 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब हमारा इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 और 5
किसी एक टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको ऐसा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपका कमेंट लेने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।